ये पहला क्वेश्चन है। सभी को क्वेश्चन समझ में आ रहा है? ठीक है, अब एक बार ट्राई करो इस क्वेश्चन को, और जिस तरीके से मैंने बताया था उस तरीके से ट्राई करना। ठीक है, करने को तो कर लोगे मुझे पता है, और जिस तरीके से मैंने बताया था वैसे ट्राई करना। जवाब आ जाए तो बता देना, जवाब ना आ पाए तो भी बता देना। बारह, ठीक है। आ जाओ भाई, देखो सोल्यूशन देखो एक बार। क्या बोला है? 7, 11, 15 एक्स और 14, 21, 25, इन संख्याओं का एवरेज औसत 15 है। क्या करोगे? सबको जोड़ोगे। ठीक, फिर बटा में कितनी संख्याएं वो रखोगे, कितनी है भाई? 3, 3, 6 और 1, 7। ठीक, अब इसको ले जाके उधर गुणा कर दोगे और एक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे। ये तरीका है ऑर्डिनरी तरीका। अब जो मैंने बताया आपको वो क्या, कि आप भाई संख्याओं को देखो। ठीक, अब इसका एवरेज 15 है, एज्यूम नहीं कर रहा हूं, मान नहीं रहा हूं, 15 है। और अगर एवरेज 15 है तो जो भी कम ज्यादा यहां आएगा वो 0 के बराबर होगा। बोलो, क्योंकि इसमें ना तो कुछ जुड़ेगा ना घटेगा, क्योंकि यही एक्चुअल एवरेज है, यही सही वाला एवरेज है। तो इसमें ना तो कुछ जुड़ेगा और ना ही कुछ घटेगा। हम क्या करते थे, जो भी पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यू यहां आती थी उसको सारी संख्याओं में बराबर बांट के इस माने हुए एवरेज में ऐड कर देते थे या सब्ट्रैक्ट कर देते थे। पर यहां पर ऐसा है ही नहीं, यहां पर जो 15 है वो एक्चुअल एवरेज है, तो यहां पर जो संख्या बचेगी वो 0 ही बचेगी। ठीक, ये कल भी क्लियर किया था मैंने। अब सुनो मेरी बात, अब देख लो कौन किससे कितना ज्यादा है। भाई 15 कितना कम है? 15 से ये कितना कम है? बोले सर 8 कम है। 15 से ये कितना कम है? 4 कम है। 15 से ये 0 है, इसका पता नहीं। 15 से ये -1 कम है सर। 15 से ये कितना ज्यादा है सर? 6 ज्यादा है। 15 से ये कितना ज्यादा है? 10 ज्यादा है। ठीक, अब जोड़ो जरा, और जोड़ने पर 0 आना चाहिए। देखो भाई 8 और 4 12, ये तो हो गया 12। ठीक है, और 12 और 1 माइनस में 13, तो -13 हो गया। और 6 और 10 16, 16 पॉजिटिव 13 नेगेटिव, तो 16 में से 13 गया 3, तो 3 क्या बचा पॉजिटिव में? 3 जो बचा आपको पास पॉजिटिव बचा ना, तो पक्का ये -3 होगा यहां पर। क्यों? क्योंकि तभी तो ये +3 और -3 कट के 0 बनेंगे।
क्योंकि ये जुड़कर सारे के सारे शून्य हो जाने चाहिए। तो अगर इन सबको जोड़ के +3 आया है तो 1 -3 होगा ही होगा, और वो किसके पास होगा? वो x के पास। -3 का मतलब क्या है? 15 से 3 कम, यानी कि इसकी वैल्यू है 12। खत्म सवाल। समझ में आया? क्लियर हुआ? बताओ। ठीक है, इसी मेथड से इस मेथड से करोगे तो जल्दी आएगा आंसर, वरना करते रह जाओगे आंसर नहीं आएगा। ठीक है भाई, सबको समझ में आ गया हो तो आगे बढ़ जाओ, रिपीट करने की तो जरूरत नहीं है। ये देखो भाई, अगला क्वेश्चन। बोला है एवरेज है 8 सक्सेसिव नंबर्स का। इस 6.5 औसत है 8 क्रमागत संख्याओं का। ,6.5। ठीक, पूछा है कि बताइए स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट, जो सबसे छोटी संख्या है और जो सबसे बड़ी संख्या है, उनका एवरेज क्या होगा, उनका औसत क्या होगा। ठीक है जी, इस बात को हिंदी में लिखने की जरूरत नहीं, सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या का औसत बता दीजिए, करिए कैलकुलेट। ये तो कहीं भी होगा, ये अगर 8 टक्कर हो तो सही, तुम पहले ही निपटने आ जाते हो। हाँ, बाकियों को भी तो करने दो। अब जो समझ में आ रहा होता है तुम बीच में कूद पड़ते हो तब। इसी को पेशेंस कहते हैं बेटा, जो आते हुए भी शांत रहना है। हाँ, मन करता है जब आता है ना, अरे मैं बता दूं बस कैसे भी, ऐसा होता है। बताओ। अच्छा जी, नया व्हाइट बोर्ड आ रहा है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से, काम की चीज आ रही। ,4.5। देखा, कल पढ़ के गए हैं नालायक आधे, फिर भी आज गलत जवाब दे रहे हैं। देखो भाई, सुनो सारे बच्चे अब ध्यान से, इसका जवाब आप लोगों को देखते ही देना चाहिए था। कितनी संख्याएं हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 क्रमागत संख्याएं ये। क्रमागत मतलब एक के बाद दूसरी आने वाली संख्या। तो इनके बीच में जो अंतर होगा वो एक एक का होगा, यानी कि समान अंतर होगा। ये समांतर श्रेणी है, एपी है। और जब भी एपी होती है तो मैंने आपको बताया था कि जो एवरेज बीच वाली संख्याओं का होगा, इन वाली संख्याओं का होगा, इन वाली संख्याओं का होगा और इन वाली संख्याओं का, वो बराबर होगा। ठीक, मतलब पहली और आखिरी का एवरेज, शुरुआत से दूसरी और पीछे से दूसरी, उसका एवरेज,
ठीक, शुरुआत से तीसरी पीछे से तीसरी उसका एवरेज वो बराबर रहता है। अगर क्रमागत संख्याएं हैं या कह लो एपी सीरीज दी हुई है, समांतर श्रेणी दी हुई है, तब तो इनका एवरेज कितना दिया हुआ है? बोले सर 6.5 दिया हुआ है आठों नंबर का। तो चाहे आठों नंबर का एवरेज बोले या बीच वाली संख्याओं का एवरेज बोले या इन संख्याओं का एवरेज बोले या इन संख्याओं का बोले या इन संख्याओं का बोले, सबका एवरेज 6.5 ही होगा। ठीक, ये कल मैंने आप लोगों को बात बताई थी। चलिए इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन करते हैं और बोला है एवरेज ऑफ 7 consecutive पॉजिटिव इंटीजर इज 26। तो स्मॉलेस्ट बताइए, सबसे छोटी संख्या बताइए। औसत 7 क्रमागत पूर्णांकों का, धनात्मक पूर्णांकों का। छब्बीस है, तो बताइए सबसे छोटी संख्या क्या होगी? बोलिए भाई। ट्वेंटी थ्री और बहुत बढ़िया, ठीक। अब देखो भाई, ज्यादातर बच्चे इसको देख के ना बताऊं क्या करते हैं, बोलते क्रमागत संख्या है ना 7 है, तो पहली को हम x मानेंगे, उसकी अगली x प्लस 1 हो जाएगी, उसके अगली x प्लस 2 हो जाएगी, उसके अगली x प्लस 3, x प्लस 4, x प्लस 5 और x प्लस 6, ऐसे संख्या मान लेते हैं वो। फिर इन सबको जोड़ते हैं और जोड़कर बटे 7 के बराबर करके एवरेज के बराबर रख देते हैं। अब इसमें वो x की वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर सबसे छोटी संख्या वो x कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक, एक तो तरीका हुआ ये, दूसरा तरीका जो मैंने बताया हुआ है वो सुनिए, इसको जाने दीजिए। भाई कितनी संख्या है? बोले सर 7, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं। थोड़ा बड़ा लिख लेते हैं, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं। अब उसने बोला एवरेज जो है वो कितना है? 26। एवरेज 26 होना किसी भी एपी का क्या मतलब है कि बीच वाली संख्या 26 के बराबर है, बीच वाली संख्या 26 के बराबर है। ठीक, अब मुझे सबसे छोटी चाहिए, कहां मिलेगी? यहां मिलेगी। एक एक कम करता हुआ चला जाऊं, कितना कम करना पड़ेगा भाई? एक यहां कम करोगे, फिर एक यहां कम करोगे, फिर एक यहां कम करोगे, तो 3 कम कर रहे हो एक्चुअली में। तो 26 में 3 गया 23, खत्म सवाल। ठीक है, वर्बली कर सकते थे इवन। बात समझ में आई भाई सबको? हाँ बोलो, फिर आगे बढ़े। चलो अब अगला क्वेश्चन देखो ऐसा ही। एवरेज बोला है 7 कंजिक्यूटिव इवन नंबर्स का, 44। ठीक, तो बोला है लास्ट और फर्स्ट इन दोनों का अंतर बताइए। औसत बोला है 7 क्रमागत सम संख्याओं का, सम संख्याओं का कितना है? 44। तो पहली और आखिरी के बीच में कितना अंतर होगा बताइए।
बताओगे? ट्वेंटी एट और 12। ठीक है, अरविंद का जवाब? ठीक है, अंकित का जवाब 12। चलो भाई, करवा दूं? देखो, है कितनी संख्याएं? 12। हाँ, 7 संख्याएं हैं, 7 क्रमागत संख्याएं। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं। ये इवन नंबर्स की सीरीज है, ठीक है, सम संख्याओं की सीरीज चल रही है। अब उसने बोला एवरेज जो है 44 है। एवरेज 44 होने वाले का मतलब बीच वाला संख्या 44 हो गई। अब आप क्या करोगे सबसे छोटी संख्या पाने के लिए? घटाते चल जाओगे। कितना घटाओगे इस बार? दो दो घटाओगे, तो अल्टीमेटली 6 घटाना पड़ेगा, तो छोटी मिल जाएगी। और सबसे बड़ी पाने के लिए 6 बढ़ाना पड़ेगा। तो मुझे एक बात बताओ यार, यह है तो एक तरह की नंबर लाइन ही। इस नंबर लाइन पे यहाँ 44 है, और 6 पीछे जाओगे तो सबसे छोटी संख्या मिल जाएगी, और 6 आगे जाओगे तो सबसे बड़ी संख्या मिल जाएगी। तो मैं ये कह रहा हूं आप लोगों से कि अगर, अबे कहाँ गया? हाँ, अगर आप लोगों को सबसे छोटी और सबसे बड़ी के बीच में अंतर निकालना है, मतलब ये दूरी तो चाहिए आपको। और ये कितनी है? 6 और 6 12, खत्म सवाल। ठीक है जी, क्लियर है? छोटी और बड़ी निकाल के क्यों देख रहे हो? पता तो है छोटी 6 दूरी पे है और बड़ी 6 दूरी पे है, तो छोटी और बड़ी के बीच में कितनी दूरी हो गई? 12। और ये दूरी ही तो इन दोनों के बीच का अंतर है। मानते हो कि नहीं मानते हो? चलो, अगला सवाल करा दूं, रिपीट कराने की जरूरत तो नहीं है? बोलो भाई। यार बोलते नहीं हो तुम लोग। हाँ ना, कुछ नहीं। बोला है एवरेज, औसत 17 कंजिक्यूटिव इवन नंबर्स का कितना है? 143। वही, पहला मतलब लास्ट और फर्स्ट, इनका अंतर निकालना है। पहली और आखिरी का अंतर निकालना है। औसत दिया हुआ है भाई 7, 17। इस बार 17 दी हुई है। 17 क्रमागत सम संख्याओं का, सम संख्याओं का कितना? 143। बताना है पहली और आखिरी का अंतर। सर एक क्वेश्चन। जी बेटा, पूछिए। हम्म। हम्म। क्या इशू हो सकता है बेटा?
तुम करो, सवाल करो। आंसर आ जाएगा तुम्हारा। बोलो भाई। ठीक है, और कोई बच्चा? बताओ भाई। चलो मैं बता दूं। तुम्हारे 30 आ रहे हैं। मुस्कान 2 कदम की दूरी पे हो बस। लो जी, अब क्या करें? चलो शुरू करूं। अच्छा सुनो एक बार। अब ना लाए कोई खोपड़ी चलिए चेक। अच्छा सुनो, सुनो एक बात। देखो एक बात बताऊं, ये जो सवाल है ये एक्चुअली में इस 143 पर डिपेंड ही नहीं करता है। ठीक है, मैं बताऊंगा कैसे, पर पहले सवाल सुन लेते हैं। देखिए, क्या कह रहे हो बेटा? टोटल है 17 संख्याएं। ठीक है, कितनी संख्याएं हैं? टोटल 17 संख्याएं। तो मुझे एक बात बताओ, एवरेज कहां होगा? बिल्कुल बीच में होगा सर। एवरेज बिल्कुल बीच में होगा। बिल्कुल सही बात। यानी कि 143 होगा एवरेज। और उसके बाद कितनी संख्याएं होंगी, या उससे पहले कितनी संख्याएं होंगी? सर उससे पहले भी 8 संख्याएं मौजूद होंगी, और उसके बाद भी 8 संख्याएं मौजूद होंगी। मानते हो कि नहीं मानते हो? और खुद ये 17वीं है ही। ठीक है, ये 17वीं खुद है ही, 17। है ना भाई, यही तो होता है, कॉन्सेप्ट तो यही है कि जो एवरेज है वो बीच वाली संख्या है, उससे पहले बराबर संख्याएं मौजूद होती हैं, उसके बाद बराबर मौजूद होती हैं। ठीक। अब मुझे एक बात बताइए, आप छोटी संख्या पे पहुंचोगे माइनस करते करते, कितना माइनस करोगे? सर 2 2 माइनस करते हुए चलोगे। कितनी बार 2 माइनस करोगे? सर 8 बार 2 माइनस करोगे। तो ये जो दूरी होगी ये 16 की नहीं होगी? 16 पीछे जाओगे आप। सेम ऐसे ही 16 आगे आओगे, आपको बड़ी संख्या मिल जाएगी, सबसे बड़ी। तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी के बीच में दूरी, या कह लो सबसे छोटी और सबसे बड़ी के बीच में अंतर कितना हो गया? 32 का। खत्म हो गया सवाल। अब मुझे एक बात बताओ, कहीं भी आपने 143 का इस्तेमाल किया? नहीं, जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो मैं एवरेज में कुछ भी पटक दूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर हमेशा 32 ही आएगा। जी बेटा, मैं डाउट क्लियर कर देता हूँ। हाँ बेटा, जी। किस में से कितना घटाएंगे? हाँ हाँ। अच्छा, ठीक, मैं बता देता हूँ उसका जवाब। और किसी का कोई डाउट? हाँ 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 हाँ। और देखो भाई, बात ये है कि मुझे पता था कि ये एवरेज कुछ भी ले लो, तो मैंने रैंडमली कुछ भी पुट कर दिया। अब ये गलती से मेरे से 143 पुट हो गया, वैसे 143 होना नहीं चाहिए था। क्योंकि अगर इवन नंबर्स हैं, सम संख्याएं हैं, तो सम संख्याओं का एवरेज भी सम संख्या ही होता है। ठीक, समझ में आई बात? और अगर ये सम संख्या है, मतलब 144 है मान लो, सम संख्या होगी, तो कायदे से मुझे या तो 144 रखना चाहिए था या 142 रखना चाहिए था, पर मेरे दिमाग में यह था कि हाँ, मैं कोई भी नंबर पुट करूंगा आंसर उतना ही आएगा। तो 144 अगर एवरेज रहता और 16 घटाते
तब आपके पास एक इवन नंबर आता, 16 बढ़ाते तो भी आपके पास एक इवन नंबर आता। तो सबसे बड़ी इवन संख्या में से सबसे छोटी इवन संख्या घटाओगे तब आपको उनके बीच का अंतर पता चल जाएगा। समझ में आया? पर उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, अंतर दोबारा से 32 का 32 ही आएगा। क्लियर सबको? बेटा तुम कहाँ जाती हो बीच बीच में, ये बताओ मुझे, है? ये देखो मैंने क्या बताया था कि 8 संख्याएं हैं टोटल, ठीक है? तो आप दो दो करके पीछे जाओगे, है ना, दो दो करके घटाओगे ना, क्योंकि इवन नंबर है। तो दो दो करके अगर घटाओगे तो कितना घटाओगे, मुझे एक बात बताओ, दो को 8 बार ही तो घटाओगे, क्योंकि 8 संख्याओं से गुजरना पड़ेगा। दो दो को घट हाँ, दो दो को घटाते हुए आप 8 बार करोगे ऐसा, या तो दो दो को घटा दो 8 बार, या 8 दूनी 16 यानी कि 16 एक बार में घटा दो तो आपके पास सबसे छोटी संख्या मिल जाएगी। सेम वही प्रोसेस इधर भी है, इस साइड भी, कि अगर आपको दो दो बढ़ाते हुए चलना है तो 8 बार बढ़ाते हुए चलोगे तब जाके आप बड़ी संख्या पे पहुंचोगे। तो या तो एक एक करके दो दो बढ़ा लो, या 8 इंटू 2 16 एक बार में बढ़ा दो। ठीक, अब यहां से यहां तक दूरी है 16, यहां से यहां तक दूरी है 16, तो टोटल दूरी यहां से यहां तक की कितनी हो गई, 32, और यही इन दोनों के बीच का अंतर होगा। ठीक है, जहां नजर हटी वहां दुर्घटना घटी। अब इधर से इधर घूम गई गर्दन, उतने में एक पॉइंट निकल गया। चलो भाई बताओ, समझ में आ गया सबको? बोलते ही नहीं है, सबको क्लियर है ना? हम्म। अब एक बात बताता हूं मैं आपको, जैसे मैंने आपको ये सारे कॉन्सेप्ट बताए हैं, तो जो अगला कॉन्सेप्ट है ना, वही जो जिसकी कल बात चल रही थी कि मछली आई और आदमी को खा के चलेगी, तो जो बाकी लोग बचे उनकी औसत एज कितनी है। ठीक है, वैसे ही अगर एक बार अंकित ने इनिंग शुरू करी, पहली इनिंग, दूसरी इनिंग, तीसरी इनिंग में तो वो हिट विकेट हो गया, ठीक है, खतरनाक मिल गई कोई। तो ऐसे करके मैंने क्वेश्चन बताए थे, तो इन क्वेश्चंस के लिए ना पूरा टोटल एक कॉन्सेप्ट है जो कि आधा घंटा लगाएगा। ठीक है, फिर उसके ऊपर क्वेश्चंस हैं, तो आधा घंटा तो मैं कॉन्सेप्ट समझाने में लगाऊंगा आप लोगों को, ताकि दिमाग में फिट बैठ जाए एकदम। फिर उसके बाद उसके ऊपर क्वेश्चन होंगे धड़ाधड़, फिर कोई दिक्कत ही नहीं होनी। ठीक है, तो ये टोटल 1 घंटे का कॉन्सेप्ट है, ये एक साथ ही लेंगे हम। ठीक है, 1 घंटे का कॉन्सेप्ट है, एक साथ लेंगे, एक साथ पढ़ेंगे एक ही बारी में, ताकि कहीं गैप ना आए, क्योंकि अगर ये पढ़ा के निकल लिया तो फिर क्वेश्चन में फंसोगे। ठीक, एक साथ पढ़ेंगे इसको 1 घंटे की क्लास में। बाकी किसी का डाउट है ना, कुछ कोई सवाल पूछना चाहता है, कोई वैसा सवाल है, डाउट रख लो आप अपने, तब तक बोलो। पढ़ तो रहे होगे आजकल, अब तो एग्जाम आने वाले हैं, अब तो पढ़ ही रहे होगे, तो कोई ना कोई डाउट हो तो पूछ लो, बाकी क्लास को हम रैप अप कर देते हैं फिर। बताइए, पूजा आप अपना माइक म्यूट कर लीजिए। बेटा आप कुछ कह रहे हो? किसी और का कोई सवाल है, कुछ भी डाउट हो मन में, कुछ पूछना हो, कोई क्वेश्चन हो? ज्योग्राफी की पेंटिंग क्लास कब कराएंगे? अच्छा, साक्षी का सवाल है। कितनी क्लासेस हो गई थी उसमें? लगभग कितने चैप्टर्स पढ़ा दिए थे मैंने? दो चार हुए थे क्या? हम्म, मतलब ये देखें,
और कोई